नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के शायद सबसे बड़े और उतने ही चर्चित प्रोजेक्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी की। इसकी पूरी कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या धुलेरा वाकई भविष्य का शहर है, एक शानदार सपना, या फिर ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो किसी बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है, जिसमें लोगों का पैसा डूब जाए। आइए जरा दोनों पहलुओं को ठीक से टटोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। सरकार का विजन क्या है, मतलब दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है। देखिए, धुलेरा कोई आम शहर नहीं है। इसे भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनाया जा रहा है। सोचिए, डीएमआईसी एक तरह की आर्थिक धमनी है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगी। और ये एक ग्रीनफील्ड सिटी है, जिसका सीधा मतलब है कि इसे बिल्कुल खाली जमीन पर स्क्रैच से बनाया जा रहा है। ये किसी पुराने शहर को फैलाने जैसा नहीं है, ये बिल्कुल नया है। और जो वादे किए जा रहे हैं वो वाकई बहुत बड़े हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये सिर्फ कुछ सड़कों या बिल्डिंग्स की बात नहीं हो रही। सरकार बात कर रही है 20 लाख लोगों का एक पूरा शहर बसाने की, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी और सबसे बड़ी बात 8 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। मतलब विजन तो जबरदस्त है। अच्छा, वादे तो ठीक हैं, लेकिन जमीन पर असल में क्या हो रहा है? अब उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस उम्मीद को और मजबूत करते हैं। और ये टाइमलाइन, ये बहुत ही ज्यादा अहम है। दिसंबर 2025 अब कोई बहुत दूर नहीं है। जब एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन इतनी पास आ जाती है, तो प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं रह जाता, वो हकीकत में बदलता हुआ दिखने लगता है। इन तारीखों पर सबकी नजरें टिकी हैं। आप जरा इस एक नंबर पे गौर कीजिए। ये नंबर ना पूरी कहानी बदल सकता है। अहमदाबाद जैसे बड़े शहर से धुलेरा तक का सफर सिर्फ 1 घंटे का रह जाना, ये कनेक्टिविटी के मामले में एक गेम चेंजर है। इससे आना जाना इतना आसान हो जाएगा कि ये जगह निवेश के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बन जाएगी। और हाँ, ये सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पैसा लगा रही हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डेटा सेंटर, ये सब भविष्य के उद्योग हैं और ये सब यहाँ आ रहे हैं। ये एक सीधा संकेत है कि बड़ी इंडस्ट्री धौलेरा को भारत के अगले बड़े इंडस्ट्रियल हब की तरह देख रही है। और ये निवेश कोई छोटे मोटे नहीं है। $100 बिलियन का पूरा डीएमआईसी कॉरिडोर, टाटा की $14 बिलियन की सेमीकंडक्टर डील और फिर उनका लिथियम आयन बैटरी प्लांट। ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों ही धुलेरा के भविष्य पर कितना बड़ा दांव लगा रहे हैं। अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो चलिए अब उन गंभीर चिंताओं और सवालों पर आते हैं जो इस प्रोजेक्ट को लेकर उठाए जा रहे हैं। ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ साफ सामने रखती है। एक तरफ है ऑफिशियल मार्केटिंग की भाषा, जो इसे एक बेहतरीन मौका बता रही है, और दूसरी तरफ है एक आम आदमी की टिप्पणी जो सालों की देरी पर सीधा सवाल उठा रही है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। ये एक ऑनलाइन फोरम से ली गई काफी तीखी टिप्पणी है, लेकिन ये उस गहरे शक को दिखाती है जो कई छोटे निवेशकों के मन में बैठा हुआ है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल न होना एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग होता है, और इस तरह की चेतावनियां ऑनलाइन खूब मिल रही हैं। तो मुख्य चिंताएं हैं क्या? सबसे बड़ी बात, सालों की देरी, जिससे निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जमीन पर काम बहुत धीरे चल रहा है। कई ब्रोकर्स पर झूठे वादे करने के आरोप हैं, जैसे 1 साल में पैसा डबल। और फिलहाल वहां स्कूल, अस्पताल जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं। पर सबसे बड़ा डर है लिक्विडिटी का, मतलब अगर कल को पैसों की जरूरत आन पड़ी तो क्या वो जमीन आसानी से बिकेगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक शानदार भविष्य के शहर की तस्वीर और दूसरी तरफ एक बहुत ही जोखिम भरे निवेश की। अब इन दोनों को साथ रखकर एक संतुलित नजरिया बनाने की कोशिश करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ डीएमआईसी का हिस्सा होने और सरकारी सपोर्ट की वजह से ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है, कीमतें अभी भी कम है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोजेक्ट में देरी, पैसा फंसने का जोखिम और कानूनी दांवपेच का खतरा भी उतना ही बड़ा है। तो ये साफ है कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। तो अगर कोई यहाँ निवेश करने का मन बना रहा है, तो ये 4 कदम तो बिल्कुल रट लेने चाहिए।
पहला, रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें। इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट सरकारी निगरानी में है या नहीं। दूसरा, जमीन का NA यानी नॉन एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट देखें। इसका मतलब है कि उस पर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तीसरा, ये पक्का करें कि प्लॉट सरकार की टाउन प्लानिंग यानी TP स्कीम का हिस्सा है। और चौथा, 7/12 का दस्तावेज, जिससे जमीन के असली मालिक का नाम पता चलता है। ये थोड़ी सी मेहनत किसी की भी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। और ये सब हमें इस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, जब 2025 के आखिर तक एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे चालू हो जाएंगे, तो क्या 2026 वो साल होगा जब ढोलेरा की किस्मत पूरी तरह पलट जाएगी? क्या ये वो टर्निंग पॉइंट होगा जिसका निवेशक इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं? तो अंत में बात बस इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या ढोलेरा भारत के भविष्य पर एक सोचा समझा रणनीतिक निवेश है, या फिर ये सिर्फ अधूरे वादों पर खेला गया एक बहुत बड़ा जुआ है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से आपको अपनी राय बनाने में कुछ मदद जरूर मिली होगी। सोचने के लिए बहुत कुछ है।